हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग का जो आपका टॉपिक है। हरियाणा एसएससी के कोई भी आपका एग्जाम है, ठीक है, रीजनिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग से चलेंगे। तो फर्स्ट हम टॉपिक करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग से आपके क्वेश्चन आते हैं 2 से 3, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आज की वीडियो से आएगा। अगर आपने आज की वीडियो देख ली तो सीरीज में भी आपका ये जो कंसेप्ट है ये आपका यूज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, सर ABCD आपने लिखी है तो हमें पता है कौन सा लेटर क्या होता है, पता सभी को होता है, लेकिन टिप्स पर जैसे मैं कोई भी नंबर बोलूँ आपको वो तुरंत याद होना चाहिए कि उसका जो डिजिट है वो कौन से नंबर पर है। जैसे N है 14 है, W है 23 है, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। तो पहले मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे आपको याद करना है। तो ये जितने भी नंबर है A से Z तक और अपोजिट नंबर, ठीक है, आपको टिप्स पर होने चाहिए। अगर ये टिप्स पर आपको हो गए तो कोई भी क्वेश्चन है आप आसानी से जल्दी सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका समय बचाएंगे, नहीं तो आप पेपर में लिखते रह जाएंगे ABCDFZ, ठीक है, वहां पर नहीं तो आप काउंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैसे याद करना है, फिर जो टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो करेंगे और हर एक टाइप से हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। A से लेकर Z तक मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो सभी को पता है A से लेकर E तक, ठीक है। तो ये तो सभी को पता है A से E 5 होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है इजोटी, EJOTY, ठीक है। इजोटी याद रखना, यानी कि ये 5 का डिफरेंस है, 5, 10, ये 15, 20 और 25, ठीक है। यानी कि अब क्या है, ये 5-5 के गैप में है आपके इजोटी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे E, याद होना चाहिए EJ यानी कि 10 होता है आपका, तो J आपका 10, फिर आपका O आएगा 15 होता है। फिर T20 मैच आप सभी ने देखा होगा, T20 मैच होते हैं, T20 मैच, ठीक है। उसके बाद आपका आता है Y, ठीक है। ये अक्षर तो आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद हो गए तो इससे पिछले वाला और इससे अगले वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ A तो पता है सबको, ABCDE तक तो सबको पता है 5 होते हैं, ठीक है। ABCD के बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ABCD, ठीक है, 4 अक्षर हम। उसके बाद आपको याद रखना E आपको पता है 5 है, तो 5 के बाद 6 आएगा, वो होता है आपका F, ठीक है। ये तो सभी को पता लग गया, ये भी याद हो गया। अब G को कैसे याद रखेंगे, G हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका 7 है, ठीक है, 7 की तरह दिख रहा है आपको G में, ये 7, ठीक है। तो G कौन सा हो गया आपका 7 लेटर हो गया, ठीक है। फिर हम याद करेंगे H को, H आप ऐसे लिखते हैं, H को आप मिला दो ऊपर भी और नीचे भी, तो ये क्या बन गया आपका 8 बन गया। जैसे ही आपको H आएगा तो दिमाग में आपको याद आएगा कि H क्या है आपका 8 नंबर है, ठीक है। तो H आपका 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है I, तो I आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और ये किसकी तरह दिखता है आपको 9 की तरह, I ऐसे लिखते हैं और 9 ऐसे लिखते हैं, तो I क्या हो गया आपका 9। J मैंने बताया था इस तरह याद रखना है, J10। उसके बाद हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ABCD का 11वां लेटर क्या है, ABCD का 11वां लेटर क्या है K, ठीक है। तो K आपका क्या होता है 11, ठीक है। तो K आपका 11 होता है, तो K के तुरंत बाद क्या आता है आपका L। K अगर आपको पता है 11 तो L लगा लेंगे आप 11, 12 इस तरह से। फिर आपका आता है M, M को कैसे याद रखेंगे, ये रब कर देता हूं मैं। M आप याद रखेंगे इस तरह से, ये 3 की तरह है, ठीक है। M मैंने 3 बना दिया इस तरह से। एक 3 आपका C होता है, एक 3 आपका यहाँ M में आता है, एक 3 आपका W में आता है, ठीक है। तो 3 तो चला गया आपका C वाला, एक 3 ये बचा, यानी कि M पहले आएगा ये 13, फिर आपका W में आएगा, तो W भी क्या है आपका 3 की तरह है, तो यानी कि W क्या है आपका 23। तो M 13, W 23, C 3, तीनों हो गए आपके। फिर M अगर आपको पता है N क्या हो जाएगा 14, M के बाद N आता है, M 13 तो N क्या हो जाएगा 14। O अगर आपको पता है इजोटी 15 है, तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं, O से पहले क्या आता है N आता है, O 15 है तो N क्या होगा 14 होगा। ये जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये तो सभी को पता है, जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बता देता हूँ। अगर आपको स्लो देखना है तो पहले भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है कोडिंग एंड डिकोडिंग की, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं रीजनिंग की, ठीक है। फिर हम बात करते हैं P क्या है आपका, इस तरह से P है आपका। अगर आपको O पता है तो O के बाद क्या आएगा P आएगा, ठीक है। O 15, P क्या है आपका 16, ठीक है। फिर है Q,
क्यू आप इस तरह लिखते हैं, जी में आपका 7 आता है, क्यू में भी आपका नीचे क्या आता है 7 की तरह। डिज़ाइन में कभी लिखा होगा आपने भी क्यू ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, क्यू में 7, तो 1 7 तो जी चला गया आपका, 1 7 ये क्या बच गया 17, 27 आपका होता ही नहीं है, ठीक है। तो यानी कि 7 की बात करें तो जी, 17 की बात करें तो आपका क्यू। फिर आपका आएगा आर, ठीक है। आर कैसे लिखते हैं हम, ऐसे, तो आर को भी मिला दो नीचे से, तो ये बन गया आपका 8, लेकिन 8 तो आपका एच होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा 18, ठीक है। एच आपका 18, 8 और आर आपका 18, 28 होता ही नहीं है, ठीक है। आर और एच को इस तरह से याद रखेंगे। फिर आर अगर आपको पता है तो एस आप पता लगा लेंगे, आर के बाद एस आता है, आर 18 है तो एस 19 होगा, या फिर टी से पहले एस आता है, टी 20 है तो एस आपका क्या होगा 19। तो टी की 20 है आपका, तो यू आपका क्या होगा 21 होगा, ठीक है। डब्ल्यू आपको पता है 23 है, तो डब्ल्यू से पहले क्या आता है वी आता है, तो डब्ल्यू पता है तो वी जल्दी से पता लगा लेंगे। जैसे आपको वी पता लगाना है, पेपर में लिखना है वी क्या होता है, तो वी के बाद क्या आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू पता है 3 की तरह है 23, तो 23 से पहले क्या आता है आपका 22, तो इस तरह से ये हो गया आपका 22, ठीक है। फिर डब्ल्यू के बाद आता है एक्स, डब्ल्यू अगर आपको पता है 23 है तो एक्स क्या आएगा आपका 24, डब्ल्यू के बाद एक्स, ठीक है। डब्ल्यू के बाद क्या आएगा एक्स, 23 24 25 हमने देख ही लिया, ई जे ओ टी वाई, तो यानी कि वाई क्या है आपका 25, और जेड क्या होता है लास्ट आपका अक्षर होता है ABCD का 1 से लेकर 26, सभी को पता है। तो ये हमने जल्दी से कर लिया कि कैसे आपको याद रखने हैं। उसके बाद आपको अपोजिट पेयर जो है याद रखने हैं। अपोजिट कैसे याद रखेंगे, जो आपके अपोजिट होते हैं, कई बार एग्जाम में आता है ए को यदि हम जेड लिखते हैं, यानी कि अपोजिट लेटर लिखा है इसका, यानी कि अगर ए 1 है तो जेड क्या होगा आपका 26, ठीक है। तो जो अपोजिट लेटर होते हैं ना, विपरीत होते हैं, उन दोनों का सम हमेशा क्या आएगा 27, 27 बनेगा। कैसे, एम आपका 13 है, ठीक है। कैसे लिखा मैंने 13, एम क्या है आपका 3 की तरह दिखता है, 3 तो आपका सी हो गया, 1 13 फिर 23, एक आपका डब्ल्यू हो जाएगा 23, तो एम क्या है 13, और 13 में 14 ऐड करेंगे तो आप कितना हो जाएगा ये आपका 27, यानी कि अपोजिट लेटर का सम हमेशा 27 होता है, ये याद रखना है, ठीक है। जी आपका 7 होता है, टी आपका 20 होता है, ठीक है। दोनों का सम कितना हो गया 27। जे आपका कितना होता है 10 आपने किया है इजोटी से। क्यू आपका क्या होता है 17, क्योंकि क्यू में क्या दिख रहा है आपको 7, ठीक है। तो 17 प्लस 10 कितना हो गया 27। तो इस तरह से आप अपोजिट लेटर अपने निकाल लेंगे कि दोनों का सम क्या होता है 17 होता है, ठीक है। अब आपने ये ABCD याद कर ली, ठीक है। हर एक का नंबर आपको याद होना चाहिए, कैसे भी याद करें आप, लिख के याद करें, कैसे भी याद करें, आपको याद होना चाहिए। आप देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको याद है तो आप कितनी जल्दी से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, चाहे आपका वो सीरीज का क्वेश्चन है, चाहे आपका वो कोडिंग एंड डिकोडिंग का है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग से, 4 टाइप हैं। लेटर टू लेटर, तो लेटर टू लेटर का मतलब क्या है, वो बोल देगा जैसे दिल्ली को लिखते हैं हम WCQHP, ठीक है। तो पैट को क्या लिखेंगे, ठीक है, यानी कि लेटर को लेटर कोड किया उसने, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन। लेटर टू डिजिट, यानी कि लेटर टू डिजिट क्या है, यदि ए को 1 लिखते हैं, कैट को लिख देगा कुछ भी, कितना 3 1 20, यानी कि 24 लिखते हैं, तो बैट को क्या लिखेंगे, यानी कि उसने क्या किया, ये लेटर है, लेटर को किस फॉर्म में कोड किया है, डिजिट के फॉर्म में कोड किया है, ठीक है। फिर थर्ड टाइप है आपकी लेटर टू सिंबल, ठीक है, यानी कि सिंबल में क्या कर देगा, कोई भी सिंबल यूज कर लेगा, जैसे $, @ ट्रायंगल, इस तरह से। नेक्स्ट आपका है वर्ड टू वर्ड, तो वर्ड टू वर्ड में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे नीले को हरा बोलते हैं, हरे को काला बोलते हैं, काले को पीला बोलते हैं। तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कोई भी, रक्त का कलर कैसा होता है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं, आपको नोट डाउन करना तो कर लीजिए, फिर हम फर्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट टाइप है लेटर टू लेटर, ठीक है, यानी कि लेटर को लेटर की तरह कोड किया गया है, ठीक है। आपका इसमें ना आपको डिजिट मिलेगी ना आपको सिंबल मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ गोल्ड इज रिटन एज IQNF देन हाउ विंड इज कोडेड, ठीक है। तो हिंदी में बता देता हूँ मैं, यदि गोल्ड को कूट किया जाता है IQNF में, तो विंड को हम उसी कूट में कैसे कोड करेंगे, ठीक है।
तो कैसे करेंगे, जो जैसे मैंने बताया था यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। उसने क्या किया, गोल्ड को क्या किया है, IQNF लिखा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आपका सबसे पहले काम होता है जो भी आपका लेटर है उसका नंबर लिखना। तो इसी तरह यहाँ पर आपको काम आएगा जो मैंने आपको लेटर याद करवाए हैं। G आपका 7 होता है, ठीक है। O आपका EJO 15 होता है। L आपका 12, कैसे ABCD का 11वां लेटर क्या है, K के बाद आपका L आता है 12 और D आपका 4। इसी तरह आप नीचे वाले के लिखेंगे, I आपका क्या होता है 9, I 9 की तरह दिखता है। Q आपका 17, N आपका 14 और F आपका 6। E के बाद F आता है, E 5 है तो F क्या होगा 6। अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे 7 को उसने क्या लिखा है 9 लिखा है, यानी कि क्या किया है उसने +2 किया है। 15 को उसने 17 लिख दिया, यहाँ भी क्या किया है +2 किया है। 12 को उसने 14 लिख दिया, यानी कि यहाँ भी +2 किया है। और D को उसने F लिख दिया, यानी कि +2 किया है। तो यहाँ भी आप सेम करेंगे, हर एक में 2 प्लस कर देंगे, ठीक है। W आपका 23 है तो 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। I आपका 9 है तो 2 प्लस करेंगे 11। N आपका 14 है 2 प्लस करेंगे 16। D आपका 4 है तो 2 प्लस करेंगे 6। तो कोई भी आप क्वेश्चन करें तो हमेशा इस तरह से करेंगे तो जल्दी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो मेन आपका काम है A से लेकर Z तक आप जल्दी से जल्दी याद कर लें कैसे भी। अब आपने ये कोड कर लिया तो 25 आप लिखेंगे क्या होता है इजोटी, Y आपका क्या होता है 25, 11 आपका होता है K, P आपका 16 और F आपका 6। तो विंड को हम क्या लिखेंगे YKPF, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। जिसको नोट डाउन करना है तो पॉज करके नोट डाउन कर सकता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बॉम्बे इज कोडेड एज, यानी कि बॉम्बे को हम कैसे लिखते हैं FSQFEC, देन विच वर्ड वुड बी कोडेड एज QCWSVI, ठीक है। यदि हम बॉम्बे को ये लिखते हैं तो कौन सा आपका वर्ड है जिसको हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो कौन सा वर्ड है उसको ये लिखेंगे, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे तो जो भी हमें दिया है वो लिखेंगे हम। सॉल्यूशन सेकंड का बॉम्बे, ठीक है, BOMBAY। तो बॉम्बे को उसने क्या लिखा है FSQFEC। तो उसने बोला है तो कौन सा अक्षर लिखा जाएगा QCWSVI। तो यानी कि यहाँ क्या लेटर होगा, कौन से अक्षर को ये लिखा जाएगा, ये उसने पूछा है। तो सेम वही काम, इसके लेटर लिखेंगे 2, 15, M 13, B 2, A 1 और ये 25, ठीक है। लिख लिए सेम इसके जल्दी जल्दी से 6, 19, Q 17, F 6, E 5, C 3, ठीक है। कितनी सेकंड लगी आपकी, कुछ भी सेकंड नहीं लगी। अगर आपको याद है तो जल्दी जल्दी, नहीं तो आपको ये याद नहीं तो आप गिनते रह जाएंगे BCDEF। तो 2 से 3 मिनट आप यहीं पे लगा देंगे क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो समय आपको बचाना है, औरों से आपको आगे निकलना है। तो यही है कंसेप्ट जो आपको औरों से जल्दी जो है ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे कम समय में और आपका सिलेक्शन श्योर करेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे उसने क्या किया है, 2 को 4 6 लिखा है यानी कि 4 ऐड कर दिया, 15 को 19 यानी कि 4 ऐड कर दिया। पेपर में आपको ऐसे नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए है, सिर्फ देखना है वहाँ पर। 2 को 6 लिखा यानी कि +4 किया है, 13 को 17 यानी कि +4 किया है। इस तरह से हर एक केस में उसने +4 किया है। 25 को 3 कैसे, 25 के बाद आपका 26 आएगा, फिर 26 के बाद दोबारा से काउंटिंग 1 2 3, ठीक है। तो 26 के बाद दोबारा काउंटिंग, Z के बाद दोबारा A से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हर एक में 4 ऐड किया है, तो इसमें क्या करेंगे Q 17 23, इसके भी नंबर लिखेंगे, V आपका 22, ठीक है 9। तो ये आपने देखा ऊपर वाले में 4 ऐड किया है तो इसमें आप 4 घटाएंगे, ठीक है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो ऐड, क्योंकि ये नंबर निकालना हमें। तो ये कैसे आएगा, इसमें से 4 माइनस करके। तो 17 में से 4 माइनस किया तो कितना आएगा 13, ठीक है। 13 और 4 17, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो बैक जाना है, यानी कि 3 माइनस करेंगे B A Z फिर आपका Y। तो Y आपका क्या होता है 25।
इसमें 4 माइनस करेंगे 19, इसमें 4 माइनस करेंगे 15, इसमें 4 माइनस करेंगे 18, इसमें 4 माइनस करेंगे 5। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें 4 ऐड किया 25 में, y आता है 4 ऐड करेंगे 26, z 1 2 3। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं आप। अब आप लिख देंगे इसका नंबर क्या होता है 13, m होता है, ये 20 क्या होता है आपका y, s 19, 15 क्या होता है आपका o, 18 क्या होता है r क्या होता है आपका 8 की तरह दिखता है। ठीक है, और 5 क्या होता है आपका ई। तो मैसूर है जिसको हम क्या करते हैं ये लिखते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा मैसूर, MYSORA। ठीक है, नोट डाउन करना है कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिर्फ आपको काम है जो भी आपको लेटर दिए हैं जल्दी से जल्दी आप उसकी नंबरिंग लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये हो गया हमारा बॉम्बे वाला, रब कर देता हूं मैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ देन इज कोडेड एज, यानी कि देन को उसने लिखा है, हिंदी में लिख लीजिए, देन को लिखा जाता है RLBS, देन केस इज रिटन एज। ठीक है, तो केस को हम उसी भाषा में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो सेम वही नंबरिंग T20 मैच, H आपका 8 की तरह, E आपका 5, N आपका 14। हर एक केस में देखेंगे आप जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन, चाहे आपका सीरीज का आए अल्फ़ाबेट, चाहे आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग आए, अगर आपको उसका नंबर याद है तो जल्दी से सोल्व कर लेंगे। R आपका 8 की तरह है, L आपका 12, B 2, S आपका 19, R के बाद S आता है R 18 और N S 19। अब आप देखेंगे इसमें क्या किया, -2 किया, इसमें क्या किया +4 किया, 5 में क्या किया उसने -3, 5 - 3 क्या हो जाएगा 2, 14 में उसने क्या किया +5 कर दिया। ठीक है, तो जो उसने यहाँ पर किया है सेम वही आप यहाँ कर देंगे। ठीक है, C आपका 3, A S 19, E 5, पहले वाले में -2, दूसरे वाले में +4, फिर -3, फिर +5। ठीक है, जो इसमें किया है वही इसमें करना है। 3 में -2 करेंगे तो कितना 1 में 4 ऐड करेंगे 5, 19 में 3 घटाएंगे तो 16, 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10। ठीक है, अब इसके जो लेटर है वो लिख दिए। 1 क्या होता है ये 5 आपका E, P आपका 16 होता है और J आपका क्या होता है 10। तो AEPJ आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिर्फ आपका काम है यहाँ पर नंबर लिखना और जो इसने यहाँ किया है वही आपको यहाँ पे करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यही होते हैं तरीके। अगर आपको ये तरीके पता है तो आप औरों से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं तो आप वहीं पे काउंटिंग करते रह जाएंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए जिसको करना है, पॉज करके कर सकते हैं आप नोट डाउन। जिसको समझ में नहीं आया दोबारा से बैक। ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ने का यही फ़ायदा होता है, अगर आपको एक बार समझ नहीं आया तो बैक करके आप दोबारा से उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने बोला है यदि कैपिटल को, ठीक है, कैपिटल इज कोडेड एज, कैपिटल को क्या कोड करते हैं DCSMYGS। ठीक है, तो कैपिटल को ये कोड करते हैं। तो उसने बोला है तो नेशन को क्या कोड करेंगे, नेशन को कैसे लिखेंगे उसी भाषा में। तो सेम वही तरीका जो हम करते आए हैं, नंबर लिखो 1 P16 I T20 A1 L 12, यहाँ पे भी 4 3 19 M 13 Y 25 G7 S 19। अब देखना 3 को उसने क्या किया है +1 किया है, 1 को 3 लिखा यानी कि +2 किया है, P को उसने क्या लिखा है 16 को 19 +3 किया है, I को उसने क्या लिखा 13 यानी कि 4 ऐड किया है, 9 और 4 13, 20 को यहाँ पर क्या लिखा है 25 यानी कि +5, 1 को क्या किया है 7 यानी कि +6, 12 को क्या किया है 19 यानी कि +7। अब आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हर एक में क्या किया नंबर ऐड किया। सेम वही करेंगे 14 1 20 9 15 14।
अब आप खुद ही देख लीजिए कितना समय लगेगा, कुछ भी नहीं अगर आपको लेटर याद है। n आपका 14 होता है, कैसे बताया मैंने, m आपको पता है 3 की तरह, तो m के बाद n आता है 14। एक से दो बार आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको श्योर ये याद हो जाएंगे माइंड में, ठीक है। तो अब यहाँ करेंगे +1, प्लस से स्टार्ट किया तो +1, +2, +3, +4, +5, +6, एक ऐड करेंगे 15। अब यहाँ 15 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 15 क्या होता है O, एक में 2 ऐड करेंगे 3 C होता है, 23 W होता है, I में ये हो गया, I में क्या किया उसने 4, 9 4 13, M करेंगे, 15 में 5 ऐड किया है तो T, और 14 में 6 ऐड किया 20, यानी कि डबल T वाला आपका एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको जिसमें डबल T है, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये क्या हो जाएगा OCWM डबल T, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप थी। जो भी आपको लेटर मिले आप उसकी नंबरिंग लिखिए और जो उसने किया है वो आप देख लीजिए और सेम पैटर्न आप जो भी पूछा है उसमें कर देंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम सेकंड टाइप करते हैं लेटर टू डिजिट। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट टाइप के हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, सेकंड टाइप के भी हम 4 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो कोई भी आप क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे, ठीक है। तो लेटर टू डिजिट हमारी क्या है सेकंड टाइप, यानी कि लेटर को उसने क्या लिखा है डिजिट। आप देखिए लेटर पैट है 37, यानी कि डिजिट की फॉर्म में कोड किया है, ठीक है। तो क्या करेंगे सेम वही, ए को यदि 1 लिखा है तो यानी कि जो भी हम मानते हैं ए से लेकर जेड तक वही नंबर उसने यूज किया है, ठीक है। तो पैड को 37 लिखा है तो कैसे, पहले पैड का नंबर लिखिए क्या होता है P16 A1T आपका 20। अब इनको ऐड कीजिए 20 और 16 36 + 1 37, यानी कि हर एक का उसने डिजिट लिखा और सबको क्या किया ऐड करके लिख दिया। तो सेम यहाँ करेंगे आप C3 A1 और T20 मैच, ठीक है, T20 मैच, T20 होता है आपका। तो ऐड करो अब 20 3 23 और 1 24, तो कैट को क्या लिखेंगे हम 24, आंसर आ गया। वेरी सिंपल। यदि आपको सिर्फ ये डिजिट याद है हर एक लेटर की तो आप क्वेश्चन सेकंड में कर लेंगे, ठीक है। इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, पेज पर लिख लिख के देखिए 1 से 2 बार तो आपको याद हो जाएंगे। अदरवाइज इसको याद है तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ दिल्ली इज कोडेड एज 73541, यानी कि दिल्ली को यदि ये लिखते हैं और कलकत्ता को ये लिखते हैं तो कालीकट को क्या लिखेंगे। एक क्वेश्चन आपका इस तरह का आता है, यानी कि जब 2 वर्ड हों और दोनों वर्ड के उसने डिजिट दे रखे हों, ठीक है, तो और जो दोनों के वर्ड हैं वो इसमें होने चाहिए। तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, डी देखेंगे उसने डी को 7 लिखा है, डी हमारे अकॉर्डिंग 4 होता है लेकिन उसने 7 यूज़ किया है, जो उसने यूज़ किया आप वही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए सी को उसने 8 यूज़ किया है, हमारे अकॉर्डिंग 3 होता है। ए को उसने 2 यूज़ किया है, एल को 5 यूज़ किया है। जो भी उसने यूज़ किया है वही आप कालीकट में यूज़ कर लीजिए। कैसे, सी को 8 यूज़ किया है, सी को 8 लिखा है, ए को 2 लिखा है, ए को 2 लिखा है। यहाँ देखिए कोई भी लेटर आपका सेम नहीं है, डी ई एल, एल आपने 5 लिखा है, एल यहाँ भी 5 लिखा है, यानी कि दोनों में सेम है। तो यहाँ भी आप लिख दीजिए। सी को क्या लिखा है उसने 8, तो 8 लिख दो। ए को उसने क्या लिखा है 2, आप भी 2 लिख दो। एल को उसने 5 लिखा है तो आप भी 5 लिख दो, ठीक है। आई को उसने क्या लिखा है 1 लिखा है तो आप भी 1 लिख दो। सी को उसने 8 लिखा है ही, ठीक है। और यू टी को उसने क्या लिखा है 9 और 6। यहाँ भी देखिए यू टी नहीं है तो 9 और 6, जो भी उसने यूज़ किया है वही आप लिख देंगे और वही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। अगर सिंगल यूज़ किया है तो ऐसे, अगर 2 लेटर यूज़ किए तो सेम जो भी उसने यूज़ किया आप भी वही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको दोबारा देखनी है तो बैक जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, उसने ए को 26 लिखा है। अभी यहाँ पर उसने देखिए अपोजिट यूज़ कर लिया, उसने सन को यदि 27 लिखा है तो उसने बोला कि कैट को बताइए क्या लिखेंगे। ए हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है 1, लेकिन उसने क्या किया 26 यूज़ किया। 26 कैसे आया, मैंने अपोजिट बताए थे आपको, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, यानी कि ए 1 है और 26 आपका क्या होता है जेड, दोनों का सम क्या होता है अपोजिट में 27,
ठीक है। तो यानी कि ए को उसने 26 यूज किया, यानी कि उसका अपोजिट जो नंबर है वो यूज कर लिया। तो इसी तरह से सन 19 होता है, यू आपका क्या होता है, आपने अगर क्या बताया था मैंने, कैसे याद करेंगे, सन यूटी, टी के बाद यू आता है, T20 मैच, यू आपका क्या होगा 21, इस तरह से एन आपका 14, एम 13 और एन 14, ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या है एस का 19, तो 27 कैसे बनेगा, ये 27 में 8 ऐड करेंगे, तो यानी कि अपोजिट क्या है एच। यू का अपोजिट क्या है 27, 21 में 6 ऐड करेंगे, यानी कि 21 और 6 27, यानी कि 6 क्या है एफ, और एन का अपोजिट क्या हो जाएगा 13, एम। 14 और 13 27, यानी कि इसका अपोजिट यूज किया है। अब ऐड कीजिए आप इनको, 8 और 6 14 प्लस 13 क्या हो गया 27, ठीक है। यानी कि क्या किया उसने, हर एक का अपोजिट जो वो वर्ड है वो लिया लेटर, और उनके जो डिजिट है उनका सम कर दिया। इसी तरह से यहाँ 3 1 T20, ठीक है। इसके अपोजिट लिखिए, सिर्फ अब आप अपोजिट लिखेंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है। 3 का अपोजिट कितना 24, 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा आपका 26, तभी तो 27 होगा अपोजिट। इसका अपोजिट क्या आपका 7, ठीक है। अपोजिट में क्या बताया मैंने, दोनों का सम क्या होना चाहिए 27। अब इसको ऐड कर दिए आप, ये कितना हो जाएगा 50 और ये आपका 57, ठीक है। अपोजिट नंबर लिखिए, अपोजिट में क्या बताया मैंने कि दोनों का सम क्या होता है आपका 27 होता है 27, ठीक है। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 3 में मैं 24 ऐड करूंगा तो 27 अपोजिट आ जाएगा, 1 में 26 ऐड करूंगा और 20 में 7, और फिर इन तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 57 आपका क्या हो जाएगा आंसर। नोट डाउन करना है जिसको कर सकता है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। तो ये जो क्वेश्चन आपके, कोई भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, इससे बाहर आपको कोई भी नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उसने बोला कि अगर हम लिसन को, फोर्थ क्वेश्चन है, इफ लिसन इज कोडेड एज, यदि लिसन को हम लिखते हैं ये, तो साइलेंट को क्या लिखेंगे। पहले मैंने या सेकंड क्वेश्चन में क्या था, 2 वर्ड थे, तीसरा पूछा था। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 1 वर्ड का कोड दिया है तो एक ही का पूछा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, सेम वही, जो भी उसका लेटर उसने मानना है वही आप इसमें मान लेंगे। एस उसने 3 लिखा है 3, आई उसने 9 लिखा है, एल उसने 5 लिखा है, ठीक है, ई उसने 1 लिखा है, एन उसने 7 लिखा है, और टी उसने क्या लिखा है 4, ठीक है। एक ही वर्ड है और एक ही वर्ड का पूछा, जो उसने यूज किया वही लिख देंगे। सिर्फ आपने देखना है आपके अकॉर्डिंग क्या है, आपके अकॉर्डिंग एल क्या होता है 12, वो नहीं है, फिर उसको छोड़ दीजिए, जो उसने यूज किया है आप भी वही उठा के यूज कर लीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा 395174, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। फिर थर्ड टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप आपकी पूछी गई है लेटर टू सिंबल, यानी कि क्या करेगा वो, लेटर को सिंबल, ठीक है, कोई भी सिंबल यूज कर लेगा आप, ठीक है, जो भी एग्जाम में दिया आपको सिर्फ वो देखना है, या फिर डिजिट को सिंबल, ठीक है, यानी कि सिंबल आपको कोड मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके आते हैं फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड टाइप के आते हैं, फिर भी देख लेते हैं। तो जैसे प्रीवियस टाइप में मैंने बताया था 2 वर्ड हैं आपको, वहां पर आपको क्या दिए थे, नंबर दिए थे, यहाँ पर कोड की जगह नंबर दिए थे, तो जो भी जिसका नंबर था वही हमने यहाँ पर लिख दिया था, यही तो किया था प्रीवियस टाइप में। तो सेम यहाँ पर उसने नंबर की जगह कोड दे दिया, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस टाइप आ गई तो इस टाइप में भी सेम वही है। आपने देखा आर को उसने क्या किया, ट्रायंगल लिख दिया, ए को ये लिखा, के को ये लिखा, ई को ये लिखा, एस को ये लिखा, एच को ये लिखा। अब आप देखेंगे एच को उसने ये तीर यूज किया है तो यहाँ भी एच को तीर यूज किया है, एस को यहाँ पर एट द रेट यूज किया है, यहाँ भी एट द रेट यूज किया है, ठीक है। के को उसने हैश यूज किया है, के को यहाँ पर भी हैश यूज किया है, ठीक है। सेम सिंबल यूज कर रहा है तो सेम टेक को पूछा उसने कि टेक को हम कौन से सिंबल से कोड करेंगे। अब आप देखिए टी को उसने क्या लिखा है प्लस, तो यहाँ प्लस लिख दिए। ए को क्या लिखा है उसने, ये लिखा है बॉक्स, तो बॉक्स लिख दीजिए। के को उसने हैश लिखा है तो आप भी हैश लिखिए, और ई को उसने क्या लिखा है डॉलर, तो आप भी डॉलर लिख दो। तो टेक का जो सिंबल है क्या हो जाएगा प्लस
बॉक्स, हैश और डॉलर। जो भी आपको ऑप्शन में ये मिल जाए तो वही आपका क्या आंसर है। सिंपल है, सिर्फ आपने जो उसका कोड है जिस भी वर्ड का वो देखना है, लेटर का वो लिख देना है वहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक को हम ये लिखते हैं, 2 को स्टार लिखते हैं, 3 का सिंबल ये है, 4 का ये है, 5 का ये है, 6 का ओ है, तो देन चूज द कोड ऑफ द गिवन सिंबल, यानी कि जो ये सिंबल है इसका कोड आपको बताना है। सेम वही यहाँ पर ओ को क्या लिखा 6, तो आप भी 6 लिख दो। लेस देन को क्या लिखा है 1, आप भी 1 लिखो। इस वाले बॉक्स को उसने क्या लिखा है 4, तो ये भी 4। ट्रायंगल को उसने क्या लिखा है, ट्रायंगल को ये क्या लिखा है 5 लिखा है, आप भी 5 लिख दो। इक्वल रह गया शायद, वो नहीं, इक्वल नहीं है ये, तो यानी कि यहाँ तक है कि इस वाले सिंबल को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6145, ठीक है। जो भी जिसका सिंबल का जो लेटर है वो ओ, डिजिट है वो लिख देंगे, जैसे ओ की 6, लेस देन की 1, ठीक है। इस बॉक्स की 4, बॉक्स की 4, और ट्रायंगल की 5, ट्रायंगल की 5, ठीक है। आपको देखना है कि सिंबल को उसने क्या लिखा है, वही जो क्वेश्चन पूछा है आपको एज इट इज उठा के वहाँ का वहाँ लिख देना है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपनी जो नेक्स्ट टाइप है फाइनल वो करते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप बची है आपकी फाइनल, वर्ड टू वर्ड, ठीक है, यानी कि वर्ड को वर्ड या फिर डिजिट को डिजिट मानेगा, इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 2 9 का मतलब है मीन्स गॉड इज लव, ठीक है। 9 2 7 का मतलब है लव इज ब्यूटीफुल, तो गॉड का आपको बताना है सिंबल क्या होगा या फिर कोड बताना है। अब इसमें आप ऐसा नहीं करेंगे कि गॉड पहले है तो गॉड को 3, इज है तो 2 है तो 2, लव को 9 है तो 9, नहीं, इस तरह से नहीं करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं मैं बताऊंगा। दोनों लेन अगर 3 होते हैं तो जैसे 2 दिए उसने, तो आप क्या करेंगे, ये और ये उठाएंगे, इसमें कॉमन देखेंगे क्या है, ठीक है। इज कॉमन है, इज कॉमन है, ठीक है, दोनों के नीचे डैश लगा देंगे। लव कॉमन है, लव कॉमन है, तो दूसरे को क्या करेंगे, सर्कल लगा देंगे, सर्कल लगा दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें गॉड अलग है, इसमें ब्यूटीफुल अलग है, उसका हमें नहीं पता, ठीक है। अब ये देखेंगे इन दोनों में 2 कॉमन है, ठीक है, और क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, 2 कॉमन है और 9 कॉमन है। अब हमें नहीं पता कि इसमें लव कौन सा सिंबल है और इज का कौन सा सिंबल है, ठीक है। यानी कि इस वाले में से ये तो गया, ये भी गया, इस वाले में से ये गया, ये गया, ठीक है। यानी कि यहाँ से 2 गए और यहाँ से 2 गए, यानी कि जो बचा सिर्फ मैं उसका बता सकता हूँ कि 7 का मतलब है ब्यूटीफुल, ठीक है, क्योंकि एक ही बचा है, मैं श्योर हो गया। अब 7 का मतलब क्या है, ब्यूटीफुल। अब इसमें 2 गए, इसमें भी 2 गए, इसमें गॉड बच गया, इसमें भी गॉड बच गया, यानी कि इसमें 3 बच गया। इसका मतलब मैं श्योर हूँ, पक्का हूँ कि गॉड को हम 3 ही बोलेंगे। लेकिन इसमें मुझे नहीं पता कि 2 में से इज कौन सा है और या फिर लव कौन सा है, कि ठीक है, 2 इज भी हो सकता है, 2 लव भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन तीसरे के बारे में मैं पक्का हूं, क्योंकि इसमें भी एक बच्चा है, इसमें भी एक बच्चा है। अब उसने जो पूछा, अगर वो पूछता है गॉड को क्या बोलेंगे तो 3 बोलेंगे, ठीक है। अगर वो पूछता इज को क्या बोलेंगे, इज का कोड, तो अगर आपका ऑप्शन होता कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि पता नहीं लगा सकते, तो आप वो लगाएंगे। अन्यथा आपको ऑप्शन मिलेगा 2 या 9, या तो 2 होगा या फिर 9 होगा इज का। अब वो पूछता लव का क्या है, तो लव में भी या तो 2 होगा या 9 होगा, कह नहीं सकते। अगर कह नहीं सकते तो ये, अन्यथा ये ऑप्शन में हो तो ये लगाएंगे, ठीक है। अगर 3 होता तो पहले 2 लेते, फिर दूसरा तीसरा लेते, फिर पहला और तीसरा लेते, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी दिया है वो उठाना है, जो कॉमन है उसको निशान लगाना है, पहले वाले को अलग से, दूसरे वाले को अलग से। अगर तीसरा कॉमन आता उसमें कोई और बॉक्स बनाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे काले को नीला कहते हैं, नीले को हरा कहते हैं, हरे को लाल कहते हैं और लाल को पीला कहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। और आपसे पूछेगा रक्त कैसा होता है, यानी कि रक्त पूछा है तो मानव का पूछेगा, यदि किसी और का पूछेगा तो नाम देके पूछेगा, बिच्छू का रक्त जो है कैसा होता है। अब सभी को पता है मानव का रक्त कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कई बच्चे लाल लगा देंगे, ऑप्शन में लाल मिलेगा, तो वो नहीं करना है, आप पढ़ेंगे। उसने बोला कि लाल को क्या कहते हैं, पीला कहते हैं। हम सबको पता है रक्त लाल होता है, लेकिन उसने बोला हम लाल को क्या कहते हैं, पीला। तो रक्त कैसा होगा, पीला।
ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर पीला। नेक्स्ट है आपका बिच्छू का रक्त कैसा होता है। बिच्छू का जो रक्त होता है नीला होता है, लेकिन नीला आंसर नहीं लगाएंगे, आप देखेंगे नीले को क्या कहते हैं, हरा कहते हैं। तो बिच्छू का रक्त कैसा होता है, हरा, क्योंकि नीले को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, हरा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यदि वो पूछता कि आसमान का रंग कैसा होता है, आसमान का रंग नीला होता है लेकिन नीले को हम क्या बोलते हैं, हरा बोलते हैं, तो वहाँ भी आपका क्या होता, हरा आंसर होता। जो भी पूछा है सबसे पहले आप उसको देखेंगे वो कैसा होता है, फिर उस वर्ड को देखेंगे हम क्या बोलते हैं, वही आपका आंसर होगा। अब जैसे मार्कर है, ये कैसा है, ब्लैक है, लेकिन काले को हम क्या बोलते हैं, नीला, तो स्याही का रंग कैसा होता है, आपका नीला होता है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये थे आपके 4 के 4 टाइप, हर एक टाइप को हमने कवर कर लिया है। आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।